नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से ना एसएससी सीजीएल के रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूं। जो लोग या तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एसएससी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं पिछले 2019 के 2020 के, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो लोग एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए आज इस वीडियो में कुछ नहीं है, तो आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, अपना टाइम ख़राब मत करिए। दोस्तों, एसएससी में क्या हुआ है अभी, एक तो आपको पता है कि एक तो एसएससी पहले ही 1 साल बाद एग्ज़ाम कराता है, उसके अगले साल बाद रिजल्ट देता है, तो 2 से 3 साल का प्रोसेस तो होता ही है। उससे 1 साल बाद ज्वाइनिंग आती है, तो 2 से 3 साल का प्रोसेस तो एसएससी का होता ही है। अब क्या हुआ है कि रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट में मार्क्स आ गए। रिजल्ट तो मतलब पहले 29 तारीख को ही आ गया था, मार्क्स आ गए। मार्क्स में किया है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन उस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है, मतलब उस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है कि जो हम रामानुजम को भी ले आएंगे ना, जिनको हम मैथ का बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, उनको भी ले आएंगे ना, वो भी नहीं बता पाएंगे कि ये हुआ क्या है। मतलब एक लड़के के 78 नंबर आए पेपर में, उसके नॉर्मलाइज होकर मार्क्स हो गए -371। 293 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया। 200 नंबर के पेपर में 293 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया। चलो एक आध के साथ हो सकता है। अब 167 नंबर आए हैं मैथ में, ठीक है, 77 नंबर हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। क्या करेगा वो लड़का, कैसे रैंक आएगी उसकी, वो तो लिस्ट से बाहर हो गया। गलती किसकी और ये, पहले तो आप 1 साल तक एग्ज़ाम ना कराएं। देखो, गलती किसी की भी हो, भोग सिर्फ बच्चे रहे हैं, स्टूडेंट जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनका लॉस हो रहा है, बाकी किसी का लॉस नहीं हो रहा। आप 1 साल बाद एग्ज़ाम कराएं, स्टूडेंट का लॉस। आप उसके 1 साल बाद रिजल्ट दें, स्टूडेंट का लॉस। आप उसके 1 साल बाद ज्वाइनिंग दें, स्टूडेंट का लॉस। मतलब एक आदमी 2019 में जॉब लेने की सोच रहा है तो बेचारे को 2022 में जाकर लग रही है, जो 2022 में सोच रहा है वो तो बेचारा रिटायर हो जाए। मतलब क्या चल रहा है उसमें भी। जब रिजल्ट आ रहा है तो ऐसा आ रहा है, लोगों के 4 नंबर, 3 नंबर, माइनस में नंबर, 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर की नॉर्मलाइजेशन, 100 नंबर की नॉर्मलाइजेशन, किसी की 150 नंबर की। जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो वैसा कर रहा है, ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख उन बच्चों को, मतलब उनके बारे में सोच के हो रहा है यार, कि जो अपने घर से जैसे तैसे पैसा लेके पढ़ रहे हैं, जिनकी एज निकलती जा रही है। सोचो कि यार, जिन लोगों का 15 नवंबर को पेपर हुआ, जिन लोगों का 16 नवंबर को पेपर हुआ, उनका ठीक था, ठीक है, उसमें जो हार्डशिप थी, जो हार्डनेस थी पेपर की, वो सेम थी। 18 नवंबर का पेपर हुआ, पेपर इजी हो गया। कोई बात नहीं, आपने दिया है ना, एसएससी ने दिया है ना, बच्चे की क्या गलती है, एस्पायरेंट की क्या गलती है उसमें। आपने उसको पेपर दिया, वो बेचारा 200 में से 170 नंबर लेके आता है, आप उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 नंबर कर देते हैं। वो 200 में से 80 नंबर लेके आ रहा है। मैं मानता हूँ कि 80 नंबर कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन 80 नंबर के आपने 300 नंबर माइनस कर दिए। जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो किया जा रहा है। क्या बोला जाए इसके बारे में। मतलब एक लड़का जो अपने घर वालों से पैसे लेके जैसे तैसे पढ़ रहा है, जो आपकी बहुत ज़्यादा आस में है, वो क्या बताएगा अपने घर वालों को कि जी मैंने मैथ का पेपर दिया था, मेरे 3 नंबर आए। क्या क्या मतलब, कैसे कर सकते हैं एसएससी वाले भाई ऐसे। आपसे एक पेपर नहीं सेट हो रहा, 3 शिफ्टें लगानी थी बस, 3 शिफ्टों में 100 क्वेश्चन करके 300 क्वेश्चन करने थे, वो नहीं सेट हो रहे आपसे। आप इतनी ज़्यादा सैलरी ले किस बात की रहे हैं यार। मतलब हम अपना एक मेल भेजते हैं, उसको भी 10 बार चेक करते हैं कि यार मेल गलत ना चला जाए, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरा मेल मेरी इज्जत है। मैं अगर किसी दूसरे पर्सन को मेल कर रहा हूँ तो वो 100% राइट होना चाहिए। कल के दिन अगर कुछ होता है तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैं गलत होता हूँ। एसएससी वालों को कोई फिक्र ही नहीं है। उन्होंने 3 पेपर बनाए, ये नॉर्मलाइजेशन दे दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनको रिजल्ट जब दिया तो इन्होंने एक बार देखा भी नहीं कि हो क्या रहा है। फॉर्मूला लगाया नॉर्मलाइजेशन का, जो निकला डाल दिया। तो गलती बेचारे स्टूडेंट की, क्योंकि उसने तो एसएससी की तैयारी की है, वो तो एसएससी का पेपर दिया है, सारी की सारी गलती उसकी। अब स्टूडेंट कोर्ट केस करेगा, कोर्ट में क्या होगा जाके, कोर्ट में भी कुछ नहीं होना।
स्टूडेंट कहेगा जी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस गलत है, एसएससी वाले आके कहेंगे जी हमने तो फॉर्मूला लगाया था और फॉर्मूले में से जो निकला वो हमने दे दिया। ये तो स्टूडेंट फालतू कह रहे हैं, इन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, इनके कम नंबर आए, इसलिए ये लोग दिक्कत कर रहे हैं। कोर्ट कहेगा बात तो ठीक है, क्या होगा? मतलब उस स्टूडेंट का एक साल, एक प्रीसियस ईयर वो चला गया। और अगर ये नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही चलता रहा तो को पेपर कैसे सेट नहीं हो सकता यार किसी से? आपको 3 शिफ्टों में 300 क्वेश्चन बनाने, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 100 150 नंबर कम हो जा रहे हैं? ये सिर्फ कम होने की बात नहीं है, लोगों के ज़्यादा भी हुए हैं। एक बंदे के 179 नंबर थे, 179, 230 हो गए, 50 नंबर बढ़ गए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलत बढ़ गए, लेकिन नहीं होना चाहिए ना। एक बंदे, देखो तुम्हारा 18 नवंबर को पेपर हुआ, इसमें तुम्हारी क्या, तुम्हारे हाथ में था? ये तुम्हारे हाथ में था कि मैं किस डेट को पेपर दूं? तुम्हारे हाथ में नहीं था ना। तो जब तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें ये क्यों बोला जा रहा है कि यार तुमने 18 तारीख को पेपर दिया था इसलिए तुम्हारे 100 नंबर कम हो गए नॉर्मलाइजेशन के नाम पे? धज्जियां उड़ा के रख दी हैं एक एग्ज़ाम की। एक एग्ज़ाम जो 25 लाख लोग जिसके लिए तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं लोगों ने। और ये लोग कौन हैं? ऊंचे लेवल पे बैठे हुए लोग, जिनको क्या काम करना होता है? एक एग्ज़ाम कराना होता है। कितनी बार कराना होता है? 1 साल में 1 बार कराना होता है। उस एग्ज़ाम को ये 2 साल में कराते हैं, उसके बाद पेपर नहीं सेट कर पाते हैं 3-3 साल में। उसके बाद ऐसा रिजल्ट दे देते हैं, और उस रिजल्ट का जो भागीदार होता है, उस रिजल्ट से सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, आधे बच्चे तो बेचारे प्रेशर स्ट्रेस तो उनके ऊपर पहले से होता है, ये डिप्रेशन एंजाइटी अलग पैदा करेगा ये। कई लोग कहेंगे सर आप नेगेटिव बातें कर रहे हो। अरे नेगेटिव कैसे भाई? क्या नेगेटिव है इसमें? ये सच्चाई है, ये कोई नेगेटिव बात है क्या? तुम आंखें बंद कर लोगे तो क्या दुनिया बदल जाएगी? बहुत बहुत मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं काउंट कर सकता हूँ अपने हाथों पे एग्ज़ाम की, कौन से एग्ज़ाम है जिसमें कि कोई ऐसे उल्टा सीधा काम नहीं होता है। बाकी कुछ एग्ज़ाम छोड़ दो, यूपीएससी छोड़ दो, ईएससी छोड़ दो, गेट छोड़ दो, और कुछ 2-4 स्टेट के स्टेट पीएससी एग्ज़ाम छोड़ दो, उसके अलावा जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, मतलब कैसे आप फॉर्म निकालते हो 2016 में, आप एग्ज़ाम कराते हो 2020 में, क्योंकि चुनाव आ जाता है। किसी स्टूडेंट की क्या गलती है यार? जो पेन होता है ना स्टूडेंट को, वो लोग नहीं समझ सकते, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका जब 1 साल निकलता है ना, उनको पेन समझ में आता है कि यार ये क्या हुआ ये। अब जो लड़का अपने मार्क्स निकाल के देख रहा होगा, उसके मार्क्स मान लो 130 है, घट के 3 नंबर हो गए, क्या देखेगा, क्या बताएगा, क्या ही वो तैयारी कर पाएगा? अगले 2-4 महीने तो उसके वैसे ही निकल जाएंगे इस सोच में कि ये हुआ क्या, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। 20 दिन बाद अभी उसका पेपर होने वाला है एसएससी का, इस टाइम पर रिजल्ट दे दिया। लोग कितने ज़्यादा, अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा है। एक एग्ज़ाम नहीं ठीक तरीके से करा पा रहा है, एक पूरा का पूरा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम नहीं सही तरीके से करा पा रहा है। क्या किया जाए? कुछ है? कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए, क्योंकि आपकी कोई सुनवाई नहीं है। पहले एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया हमने, हम सोच रहे थे बहुत सारे रिफॉर्म करेंगे, बहुत सारे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, लेकिन जिन लोगों को करना है उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, कैसा नॉर्मलाइजेशन है भाई। और उस स्टूडेंट की तो मतलब उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, उसकी तो मतलब बिल्कुल लाइफ की धज्जियाँ जो बिल्कुल बोलते हैं ना लिटरली, कि यार वो तो मतलब अब सीधा क्या ही करेगा, वो तो वही जाने। अब मैं किसी को यहाँ प्रवोक नहीं कर रहा हूँ कुछ करने के लिए, तैयारी करो, लेकिन तैयारी का जब तक आपको, यार देखो ये बात सही है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये किसी ने बोला था, किसी ने मतलब श्री कृष्ण जी ने बोला था। लेकिन यार जब तक फल दिखता नहीं है ना, तब तक कर्म की तैयारी होती नहीं है, कर्म होता नहीं है तब तक। जब तक आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना कि यार ये वाली जॉब मैं ले सकता हूँ, इतना मैं पढ़ सकता हूँ, तब तक आपसे पढ़ाई नहीं होगी। अंधेरे में तीर सबका नहीं लगता है, ना ही अंधेरे में तीर चलाने वाले लोग सब होते हैं।
सब लोगों को पता होता है पहले से कि यार मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, ये करूँगा, इससे मेरी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, इसलिए कर रहा हूँ। आदमी 3 साल 4 साल 5 साल एसएससी में लगा रहा है और एसएससी ये हाल कर रहा है लोगों का। गलती मतलब गलती जिस बंदे की गलती है उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। अगर उसको क्वेश्चन कर दिया तो उसको जवाब देने से कोई मतलब नहीं है। इतना ज़्यादा बेकार, मतलब क्या ही बोलो। एक एग्ज़ाम होता है, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, नीचे एक बंदे का कमेंट आया था कि सर मैंने गेट की तैयारी छोड़ दी है, गेट में कम वैकेंसीज होती हैं, मैं एसएससी की तैयारी करूँगा, उसमें 8000 वैकेंसी के आसपास निकलती हैं और उसकी तैयारी करूँगा, मुझे उसके लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये देखेगा क्या लगेगा उसे, क्या सोचेगा वो कि करूँ या ना करूँ। लेकिन आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, आपको तो करना पड़ेगा। ऑप्शन तो उन लोगों के पास है जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो चाहे ऐसा नॉर्मलाइजेशन दें चाहे वैसा नॉर्मलाइजेशन दें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत बेकार हुआ है। मैं लिटरली, मुझे बहुत पेन होता है ऐसी चीज़ें जब मैं देखता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार एग्ज़ाम देना आपके हाथ में है, लेकिन बाकी के बाद सारा का सारा आपके लक क्या, ये लक तो चल रहा है। जिसका 15 नवंबर को पेपर हुआ उसका लक अच्छा है, जिसका 16 नवंबर को पेपर हुआ उसका लक अच्छा है, जिसका 18 नवंबर को पेपर हुआ उसकी किस्मत खराब। बहुत मतलब कौन समझाए, किसे समझाएं, किससे बात करें। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, सरकार किसी की सुनती नहीं है। कमीशन जो है, सिलेक्शन आयोग है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किससे बात करें, क्या बोलें, क्या समझाएं। दोस्तों बहुत सारे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है और मैं आप लोगों के साथ हूँ। कुछ भी होगा आई विल एक्टिवली टेक पार्ट इन दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर 19 में ऐसा हुआ है तो 20 में भी ऐसा हो सकता है ना। आयोग कहेगा नहीं हम आगे से ध्यान रखेंगे, ध्यान तो आपको पहले रखना चाहिए था। अब क्या ध्यान रखोगे जब लोगों की ज़िंदगी, लोगों का 1 साल खराब हो गया। दोस्तों वीडियो बनाने का सोल पर्पस यही था कि यार ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट में आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपका कोई सुनने वाला है नहीं। और आवाज़ हमारे पास क्या है, ट्विटर, हमारे पास फेसबुक, हमारे पास सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी ताकत हमारा वोट। क्या करें यार, मतलब कैसे। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ आज सुबह से ही कि क्या करें, किसकी गलती है, और जिसकी गलती है उसको इस चीज़ के लिए एक्शन उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कल्प्रिट है या नहीं है, या ये भी चीज़ ऐसे ही निकल जाएगी। दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही कहना है, वो भी एसएससी से, कि भैया मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, लोगों के पेपर एक तो टाइम पे करा दो और पेपर ठीक तरीके से करा दो। नहीं हो रहा है, आप लोग ढूंढ लो। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं कि वो आपको ऐसा पेपर बना के देंगे, आपको चाहे 3 शिफ्ट करानी पड़े चाहे 300 शिफ्ट करानी पड़े, वो आपको ऐसा पेपर बना के देंगे कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे कि आपको ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन की। लेकिन लोगों की थोड़ी सी हेल्प करो, लोगों की मदद करो भाई। ऐसा मत करो कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। लोगों को समझो, स्टूडेंट्स की दिक्कत समझो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।